श्री राधे, श्री राधा बाबा की जय हो, श्री भाई जी महाराज की जय हो। आज है श्री बाल पर ठिठोना। गगन स्थिति चंद्रमा की मधुर मुस्कान ने धीरे से उद्दीपित कर दी रास विहार की रंगीली रसीली भावना। चंदा की रजत प्रभा से प्रभावित श्री यमुना जी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो चांदी का मज्जुल प्रवाह। चंदा के साथ साथ मुस्कुराने लगे लताओं के अंक में और पौधों की शाखाओं पर सुंदर सुंदर फूल। रात की रानी चंपा, चूही, चमेली की महक से गमक उठा सारा तट प्रांत की प्रफुल्ल प्रकृति ने रास विहार की रश्मि भावना को और अधिक उकसा दिया और सचमुच सुनिश्चित हो गया कि रास विहार का आयोजन किया। सभी सखिया मंजरिया आवश्यक प्रबंध में संलग्न हो गई। मृदंग, मंजीरे, वीणा, सारंगी आदि विभिन्न वाद्यों को मंजरिया रास सतरी पर ले जा रही थी। विभिन्न स्वादिष्ट पेय एवं खाद्य पदार्थ, श्रृंगार के विभिन्न प्रसाधन सभी धीरे धीरे रास स्थली पर पहुंचाए जा रहे थे। निकुंज में सखिया श्री प्रिया प्रियतम का समयोजित सुंदर श्रृंगार कर रही हैं और स्वयं को भी सुसज्जित कर रही हैं। सारी आवश्यक तैयारी हो जाने पर श्री ललिता जी ने रास स्थली पर पधारने के लिए श्री प्रिया प्रियतम से अनुरोध किया। मन मंद गति से पद विन्यास करते हुए श्री प्रिया प्रियतम रास स्थली की ओर अभिगमन कर रहे हैं। साथ साथ हम कई सखिया मंजरियां तो चल ही रही हैं, पर साथ साथ चल रहा है मयूर का, हिरणों का, शस्कों का समुदाय भी। इन थलचरों के समुदाय में कभी कभी स्पर्धा उभर आती है कि कौन श्री प्रिया प्रियतम के अधिक समीप चले। स्पर्धा की इस होड़ होड़ी की देखकर अनेक बार श्री प्रिया जी बंद भी हंसने लगती हैं। राजस्थली पहुंचते ही श्री प्रिया प्रियतम सिंहासन पर विराजत हो जाती हैं। श्री प्रिया जी की एक लट को सुस्थित करने के लिए श्री प्रियतम ने जो ही अपना हाथ उठाया तो ही उनकी दृष्टि श्री प्रिया जी के श्रीमुख पर टिक गई। दृष्टि के टिकते ही उन्होंने पुकारा ललिते। पुकारने के स्वर में किंचित तीव्रता थी। पुकार में अपना नाम सुनते ही श्री ललिता परंतु तुरंत सामने उपस्थित होकर श्री प्रियतम की ओर गड़ी गड़ी आंखों से देखने लगी। उस देखन में श्री वह प्रश्न छिपा था कि मुझे क्यों पुकारा गया। श्री प्रियतम ने उसी तीव्रता के साथ कहा, तुम देखो, आज श्री प्रिया जी के बाल पर ठिठोना नहीं लगाया गया है। आज यह भूल कैसे हो गई? सचमुच आज ठिठोना नहीं लगा था। श्री ललिता जी को इस भूल पर खिन्नता थी। श्री ललिता जी ने कहा, अवश्य ही यह प्रमाद है। श्रृंगार करते समय यह प्रमाद नहीं होना चाहिए, परंतु तुम प्यारे ऐसा मान लो कि यह प्रमाद जानबूझकर नहीं हुआ है। जो बहिन श्रृंगार कर रही थी उसके उल्लास सारित का यह मधुर परिणाम है। अब इस परिणाम के पहले तुम भले ही कु अक्षर लगाओ, पर मैं तो इस परिणाम शब्द के पहले सु ही लगाना चाहूंगी। श्री प्रियतम ने कहा, तुम भले कु और सु के विवेचन में उलझी रहो, पर मुझे तो इस मुस्कुराते चंदा के से आशंका हो रही है, जो घटता बढ़ता रहता है, जो दिन में छिपता रहता है, जो रात में चकवा को रुलाता रहता है, जो सदा कलंकित कहलाता रहता है। ऐसा चंद्रमा मुस्कुराता हुआ श्री प्रिया जी को देखे, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा। यह संकलंक है और श्री प्रिया जी सर्वथा निष्कलंका है। संकलन की यह मुस्कान कहीं नजर न लगा दे। श्री ललिता जी की आंखों में श्री प्रियतम के कथन के प्रति अनुमोदन था। श्री ललिता जी ने पूछा, अब फिर? श्री प्रियतम तत्काल ही बोल उठ ललिते, एक काम करो, मेरी आंख में काजल लगा है, उस काजल को तुम अपनी उंगली से उतार लो और फिर उसे प्रिया जी के बाल पर ठिठोना लगा दो। श्री ललिता जी ने ऐसा ही किया। श्री प्रिया जी के बाल पर ठिठोना देखकर श्री प्रियतम पूर्ण आश्वस्त हो गए। हम सब यह उलाप सुन रही थी, मन ही मन रीझ रही थी श्री प्रियतम के हित चिंतन पर। मैं बार बार इस हित चिंतन की जय जयकार बोल रही थी और बलिहारी जा रही थी। श्री राधा रानी की जय हो।